साल 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो अपनी तैयारियों में जोर शोर से जुट गए हैं। आपको बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी, बेसिकली ये पार्टी बिहार की है और इस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या रणनीति बना के ये चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। सर, आप उत्तर प्रदेश में किस रणनीति के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, एक ही रणनीति है। हम लोग गरीब समाज के बेटा हैं, ज़मीन पे संघर्ष करना सीखे हैं। अपनी ज़िंदगी में हमने बहुत संघर्ष करके बिहार में लड़ाई लड़ते लड़ते आज सरकार का हिस्सा है और उत्तर प्रदेश में पार्टी विस्तार हुआ। पिछले 6 महीने से लगातार गांव-गांव में, हर जिला में, हर मंडल में कार्यक्रम कर करके लोगों को बीच में वीआईपी पार्टी का संदेश पहुंचाया गया और मजबूती से बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। आज बिहार में, उत्तर प्रदेश में निषाद समाज ने वीआईपी पार्टी को अपना लिया है। तो यही कार्यक्रम निरंतर हम लोग जारी है। 6 दिन के लिए मैं लखनऊ में आया हूँ। आज चुनाव चिन्ह का हरी झंडी हमने दिखाया है और लास्ट आवर चल रहा है कि कह सकते कि एक एक सीट पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और आने वाले समय में 165 सीट पे चुनाव लड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव जीत के अपनी पार्टी का विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाना है, सत्ता में रहकर अपने लोगों को मदद करना है। और मुख्य लड़ाई जो है बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक एक ही है कि निषाद को आरक्षण दिलाना है और ये आरक्षण दिल्ली से होना है। तो बिहार से होता या लखनऊ उत्तर प्रदेश होता तो अभी तक शायद हो सकता है, बिहार से होना होता तो अभी हो जाता, लेकिन ये आरक्षण जो है दिल्ली से होना है और दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उन्हीं को करना है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो सरकार को करना चाहिए, जो उनका नारा है सबका साथ सबका विश्वास, सबका विकास और सबका विश्वास, वो कहीं ना कहीं वो दिख नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को संघर्ष करना चाहिए और संघर्ष करते रहेंगे तो एक न एक दिन हम अपने लड़ाई में कामयाब होंगे। तो इसके लिए अब उत्तर प्रदेश आए हैं, क्योंकि हम अकेले बिहार में लड़ाई लड़े और दिल्ली तक संभव नहीं है पहुंचना। तो उत्तर प्रदेश के भी निषाद भाई मजबूती से हम लोग को साथ दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश के निषाद के साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं और 2022 में चुनाव लड़के और ताकि 2024 में मजबूती से यूपी, बिहार, झारखंड में 139 लोकसभा सीट में मैक्सिमम सीट पर लड़कर और दिल्ली तक पहुंचने का हमारा सोच है। तो इसके लिए हम लोग उत्तर प्रदेश में पार्टी। बिहार में आप नीतीश के कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, उत्तर प्रदेश में अब आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 165 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ने का आपने जो है ऐलान भी कर दिया है। उत्तर प्रदेश में आपको भारतीय जनता पार्टी से आपका मुंह भंग होता दिखाई दे रहा है कि ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, हमारे गठबंधन जो है बिहार में है। उत्तर प्रदेश में जरूरी नहीं कि हर जगह सब किसी से गठबंधन हो और हमारे तो इशू है ना कि आरक्षण चाहिए। अगर हमारे मित्र हैं, हमारे सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी, तो वो आरक्षण लागू कर दे और करना उन्हीं को है दिल्ली में। वो जिस रोज़ लागू कर देंगे उस रोज़ बगैर कंडीशन को उनको हम मदद करेंगे। अगर आरक्षण लागू नहीं करेंगे तो हम अपनी वजूद की लड़ाई तो हम लड़ेंगे, हम भी स्वतंत्र हैं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का अपना विचारधारा है, उनका अपना काम करने का एजेंडा है, अपने तरीके से चल रहे, लेकिन मेरा भी अपना एजेंडा है, अपना विचारधारा है। उसको लेकर हम लोग अपने समाज के बीच में आए हैं, क्योंकि आज मैं जो भी जगह पे हूँ वो निषाद समाज का देन है। आज मैं जो भी जगह मुझे मिला है, जो भी बिहार में लोग नेता लीडर मान रहा है, तो उसका एक ही कारण है कि निषाद समाज हमारे साथ है। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि निषाद के लिए खुल के मैं उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ूँ। तो इसलिए हम लोग बिहार में पूरे देश में निषाद के लिए लड़ाई लड़ेंगे और सत्ता में परिवर्तन लाएंगे। सत्ता में परिवर्तन वही लाएगा जिसके पास वोट होगा। अब वोट हमारे पास 15% है। बिहार में हमने परिवर्तन लाया है और उत्तर प्रदेश में भी आने वाले समय में लाएंगे। जिस 15% वोट की आप बात उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, उसके दावे ओम प्रकाश राजभर भी ठोक रहे हैं, उसके दावे संजय निषाद भी ठोक रहे हैं। हाल ही में संजय निषाद ने जो है अमित शाह को बुला के एक रैली भी किया था, जिसमें निषाद समाज के तमाम लोग आए थे और उस रैली से वो नाराज होके गए थे। लोगों का कहना था कि संजय निषाद आरक्षण नहीं दिलवा पाए, लेकिन खुद आरक्षित हो गए। तो ये बात तो आपने मान लिया ना कि जो लोग क्लेम कर रहा था उनसे नाराज होकर चले गए। आरक्षण के नाम पे लखनऊ में सबको बुलाएं और आरक्षण का और तक भी नहीं बोला गया, तो सारे लोग नाराज हैं। अब सारे लोगों को एक ही विकल्प है, वीआईपी पार्टी। रहा राजभर जी कभी भी निषाद वोट पे कभी भी क्लेम नहीं किए, उनका अपना वोट पे क्लेम करते हैं और वो भी हमारे भाई हैं। डॉक्टर संजय निषाद भी भाई है। जो 15% हम बोल रहे हैं उस 15% में डॉक्टर संजय निषाद भी है। तो शायद वो एक वोट ना हो, लेकिन 15% में वो उसको हम गिनती करते हैं। और जिनका विचारधारा अच्छा होगा, जो समाज के लिए काम करेंगे, जैसे आपने कहा कि वो आरक्षित हो गए, तो इस समय में वो खुद को आरक्षित नहीं होना चाहिए था, समाज को आरक्षित करना चाहिए था। और जब समाज आरक्षित होगा तो हम खुद आरक्षित हो जाएंगे। आज हमने कहा ना कि आज जो भी जगह पे हम पहुँचे हैं वहाँ पे समाज का देन है।
तो मेरा भी फर्ज बनता है उनके लिए कुछ करें। तो आज उनका बेटा सांसद ऑलरेडी बन गया और समाज का देन है कि सांसद बना दिए, तो अभी तो उनको पेशेंस रखना चाहिए, अभी तो उनको समाज के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। और फिर समाज की लड़ाई लड़ लेता, उनको आरक्षित कर देता, तो शायद खुद भी भविष्य में कभी जब भी चाहता तभी आरक्षित हो जाता। लेकिन वो खुद के परिवार को ज़्यादा समझते हैं, समाज को नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए हम लोग विकल्प दिए हैं उत्तर प्रदेश में, और मुझे लगता है कि समय आएगा डॉक्टर साहब को भी वीआईपी ही विकल्प होगा, वीआईपी के साथ आएंगे। बड़ी रोचक बात है मुकेश जी कि आप को जो चुनाव आयोग ने जो आपको जो है चुनाव चिन्ह दिया है वोट, अब आप लगभग 2 दर्जन के करीब ई रिक्शे पे वोट बनाकर और उत्तर प्रदेश में उतार दिए हैं। क्या संदेश देना चाह रहे हैं अपने साथ समाज को और पूरे उत्तर प्रदेश को? देखिए, ये संदेश यही देना चाहेंगे कि एक तो हमारा चुनाव चिन्ह है, गांव-गांव तक लोगों तक पहुंचे। और ये नाव जो है ना, पहले नदी में, तालाब में चलता था, लेकिन अभी ज़माना बदल गया, ये अभी रोड पे भी चलेगा। और ये वही नाव है जो श्री रामचंद्र जी को पार लगाए थे। वो नाव अभी निषाद के हाथ में आ चुका है, मल्लाह के हाथ में आ गया है। और इस नाव पे जो बैठेंगे उसको पार लगाएंगे, जो नहीं बैठेंगे उसको पार नहीं लगाएंगे। तो ये थे हमारे साथ जो वीआईपी पार्टी है उसके अध्यक्ष मुकेश साहनी, जिसका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में विकासशील इंसान पार्टी पूरे तरीके से तैयार है और लगभग 165 से 170 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है सीटें जीतकर विधानसभा में पहुंचेगी। लखनऊ से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए कृष्णा मोहन मिश्रा।